उप मतलब होता है चुप। उप बना करके चुप कर दिया गया, जबकि उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। तो पिछड़ों के ही का हक और अधिकार को खाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुटकी हिलाएंगे और सब। ऐसा कुछ नहीं है। राजहर जी को सारे लोग जान गए हैं, उनकी क्या स्थिति, सिर्फ अपने लिए वो सत्ता में रहते हैं। तो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ सीट नहीं मिली, सम्मान नहीं मिलता था, एसी में बैठे थे अखिलेश यादव। इनकी पुरानी वीडियो देख लीजिए आप, बीजेपी वालों क्या क्या कहते थे, हम जरा सा ठीक सा नहीं लगेगा कहते हुए, आप खुद ही देख लीजिए। मोदी जी के बारे में क्या कहा है, योगी जी के बारे में क्या कहा, ये तो दल बदलू वालों में से लोग हैं। क्योंकि 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर वही लेकर के आए थे। ये 100 का 112 तो कर सकें, इलाहाबाद का प्रयागराज तो कर सकें, कोई नया विकास नहीं कर सकते। राम मंदिर तो किसी की बनवाने की हैसियत ही नहीं थी, वो तो श्री राम ने ही बनवाया है। चुनाव में मिली भगत करके ना जीता हुआ होता तो यहाँ प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की होती। अखिलेश यादव इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री? हाँ जी, भावी प्रधानमंत्री। हम तो कहेंगे हमारे पिछड़ी जाति के नेता हैं, पिछड़े भाई हम सब ने मिल के कसम खाई कि एक परिवार के 3-3 लोग वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है, मगर वहाँ कोई देखने वाला जाने वाला भी नहीं है। 2024 दिखा देगा, आप वहाँ जाकर के भी नहीं जा रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन तमाम सारे राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पे कार्यक्रम का आगाज भी शुरू कर दिया है। आज हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन रखा गया है, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, समाजवादी पार्टी के, वो अलग अलग जिलों से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक हाथों में टेम्पलेट लेकर यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं। कहाँ से आप आए हैं? आजमगढ़ से हम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में आजमगढ़ के साथी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। जिस तरीके से पिछड़ों की बात होती है, जाति जनगणना की बात होती है, क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो सकता है, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके हम प्रबल समर्थक हैं। क्या मौजूदा सरकार जो है या बीजेपी की बात की जाए, वहाँ पे पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। पिछड़ों के नाम पे 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन जब पिछड़े को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो वहाँ आंकड़े को ला करके बैठा दिएगा, जो किसी भी न विधान परिषद का सदस्य थे न विधानसभा के सदस्य थे, उनको ला करके मुख्यमंत्री बना दिएगा। तो पिछड़ों का सम्मान कहाँ? तो पिछड़ों की बात, पिछड़ों को डिप्टी सीएम तो बना दिया और राजभर जी जायसवाल को वहाँ पे फिर से एनडीए में शामिल कर लिया गया। देखिए, उप मतलब होता है चुप। उप बना करके चुप कर दिया गया, जबकि उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन ये बीजेपी के लोग कभी भी पिछड़ों की राजनीति नहीं करते, केवल पिछड़ों का शोषण करते हैं और उसी क्रम में शोषण किए और उनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे किए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब उन्होंने दूसरे को बना दिया, बड़े समाज के लोग को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पिछड़ों के ही का हक और अधिकार को खाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आगे कमेंट लेते हैं। घोसी में उपचुनाव चल रहा है, सपा और भाजपा आमने सामने है, स्याही कांड हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। क्या मानते हैं कि घोसी फतह कर पाएंगे आप लोग? एकदम फतह करेंगे। और जहाँ तक उनका जो घोसी के इस समय भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो तो बस अपने लिए बस चुनाव लड़ते हैं, न उनके लिए समाज से मतलब, न वो पिछड़ों के नेता हैं। मायावती बहुत खामोश है उत्तर प्रदेश में आजकल। मायावती जी हम लोग के साथ हैं। किसके साथ हैं? अरे गठबंधन के साथ हैं, और किसके साथ? इंडिया के साथ हैं। एकदम इंडिया के साथ हैं। इंडिया की जब मीटिंग हुई तो वहाँ नेताओं को बुलाया गया, मायावती को क्या मतलब, नेताओं से क्या मतलब, करता हमारे साथ हैं। और भी आगे कमेंट लेते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मौर्य। कहाँ से आए? आजमगढ़। अच्छा, राजभर जी एनडीए में चले गए हैं? हाँ, चले गए हैं। नुकसान होगा? उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो रोज आते जाते रहे। कहते हैं चुटकी हिलाएंगे और सब। ऐसा कुछ नहीं है। राजहर जी को सारे लोग जान गए हैं, उनकी क्या स्थिति, सिर्फ अपने लिए वो सत्ता में रहते हैं, अपने लिए वो कुर्सी लेते हैं और किसी से मतलब नहीं, उस समाज से, न जात से, न और किसी अन्य लोगों से मतलब है। वो तो एकदम सिर्फ अपने लिए है। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम 100% होनी चाहिए। तो बीजेपी कहाँ ने इस पे कुछ बोल रही है? बीजेपी इसलिए नहीं बोलती, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उसको सबको अपने हिसाब से सबको देना पड़ेगा सम्मान, और सबको अपने जगह भागीदारी देनी पड़ेगी। हम लोग को भागीदारी नहीं मिल रही पिछड़ों की। और जहाँ तक हम लोग का आरक्षण है, आरक्षण खाए जा रही है और पिछड़ा कहे जा रही है। 69,000 जो भर्ती था शिक्षा भर्ती,
वो भी ख़त्म हो गया। पिछड़ों का काट लिए, EWS लगा के काट ले रहे हैं पूरा। अभी जो हुआ है आरक्षण, अब हम लोग का जो है OBC का कट ऑफ लिस्ट जो है जनरल से आगे जा रही है, फिर तो हम लोग को भर्ती नहीं हो नहीं पा रही है। EWS से भी भर ले रहे हैं इधर जनरल, और जो EWS से भरने के बाद जो हम लोग जैसे कट ऑफ लिस्ट हम लोग की जनरल से ज़्यादा जा रही है। जिस तरीके से एनडीए के जो छोटे दल हैं वो स्वामी प्रसाद जी को बहुत टारगेट करते हैं, कहते हैं कि ये बड़बोलेपन है, जो मन बोलता है, लेकिन बेटी वही बीजेपी में सांसद बन के मलाई खा रही हैं। देखिए, ये कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे अच्छा निर्णय लिया है और बैकवर्ड दलितों के हित में निर्णय लिया है। आपने सुना, आजमगढ़ के कुछ लोग थे, बातचीत कर रहे थे, और ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल सैनी के नेतृत्व में भागीरथ सेना आई हुई है। ये सरों पे जो पीली टोपी है, ये ओपी राजभर की पार्टी के लोग नहीं है, बल्कि भागीरथ सेना के लोग हैं और यहाँ पे इकट्ठा हैं। बातचीत करेंगे ज़्यादा। कहाँ से आप हैं? हम पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और भगीरथ सेना हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और ये जो सम्मेलन है माननीय हमारे अखिलेश यादव जी के सम्मान में किया जा रहा है। सैनी, मौर्य, माली, शाक्य, कुशवाहा जी का प्रोग्राम है। सभी लोग इसमें आए हुए हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राजभर जी कहते हैं कि सर पे जिसकी पीली टोपी रहती है वो हमारे पाले में, जिसको चाहेंगे जहाँ मन वहाँ घुमा देंगे। ऐसा नहीं है, पीली टोपी भगीरथ सेना की है और भगीरथ सेना की शान है। माननीय अखिलेश यादव जी के बुलावे पर और उनको हम समर्थन देने आए हुए हैं। भगीरथ सेना, सैनी, मौर्य, माली, शाक्य, कुशवाहा उन्हीं के साथ है और 2024 में आने वाले चुनाव में ये पूरा सैनी समाज का जो समर्थन है वो उन्हीं के साथ रहेगा। समर्थन की बात कर दिया, 24 के चुनाव की बात कर दिया, लेकिन मौजूदा वक्त में घोसी में उपचुनाव चल रहा है। ओपी राजभर ने पूरी ताकत ठोक रखी है वहाँ पे कि जीतना है तो जीतना है। ये तो अब आपको जो है जो चुनाव होगा उसमें बता दिया जाएगा कि कितने वोट डले उन्हें। मंत्री बनेंगे राजभर जी? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी मौका नहीं। उन्हें तो अब देखना रहे क्या हालत है। उन्हें तो बैठने तक का वो नहीं दिया जा रहा, सम्मान नहीं मिल रहा उन्हें। वो तो सम्मान यहाँ ही था। कहाँ पे था? माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ सीट नहीं मिली, सम्मान नहीं मिलता था, एसी में बैठते थे अखिलेश यादव। इनकी पुरानी वीडियो देख लीजिए आप, बीजेपी वालों को क्या क्या कहते थे। हम जरा सा ठीक सा नहीं लगेगा कहते हुए, आप खुद ही देख लीजिए इन्होंने क्या क्या कहा। बीजेपी मोदी जी के बारे में क्या कहा है, योगी जी के बारे में क्या कहा। ये तो दल बदलू वालों में से लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, हम तो माननीय अखिलेश जी के साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर वही लेकर के आए थे। ये 100 का 112 तो कर सकें, इलाहाबाद का प्रयागराज तो कर सकें, कोई नया विकास नहीं कर सकते। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर तो किसी की बनवाने की हैसियत ही नहीं थी, वो तो श्री राम ने ही बनवाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उन्हीं का वो रखा गया है और उसी से बनाया है। और भी लोग हैं, कमेंट लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सैनी है। अच्छा, जिस तरीके से पिछड़ों की बात होती है, क्या लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? लगातार ये बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में तेज आवाज में एक शोर होता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या लगता है कि होनी चाहिए? इस देश के अंदर तोते, बिल्ली, भैंस, बकरे की गिनती हो सके, लेकिन पिछड़ी जाति की गिनती नहीं हो सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य पिछड़ी जाति के लिए और कोई हो नहीं सकता। और माननीय अखिलेश यादव ने हमेशा विधानसभा में, जब वो संसद में रहे तो संसद में भी उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। अब वो विधानसभा में हैं तो विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही। और यही जातिगत जनगणना का मामला ही, यही मिशन 2024 में इस सरकार को गिराने का काम करेगा। 24 में एक सरकार गिराने की बात आपने किया, लेकिन जो एनडीए के घटक हैं वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को एक सीट नहीं मिलेगी 24 में। ऐसा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जमीनी नेता हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता ने अपनी प्रशासन की दम पे चुनाव में मिली भगत करके ना जीता हुआ होता तो यहाँ प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की होती। और वो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता हैं पूरे भारत के, और आने वाला समय परिवर्तन का है। अखिलेश यादव इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री? हाँ जी, भावी प्रधानमंत्री। हम तो कहेंगे हमारे पिछड़ी जाति के नेता हैं। पिछड़े भाई हम सब ने मिल के एक कसम खाई। पीडीए मतलब हावी है इंडिया के ऊपर, पूरा हावी है। देखो, पिछड़ी जाति के लोगों को अपने दर्द महसूस हो चुका कि आपका हमारे साथ ये सब सैनी, शाक्य, कुशवाहा समाज के लोग खड़े। जब यहाँ पर बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पर लगभग 17 डीएम और एसएसपी हमारे समाज के हुआ करते थे। और आज दुर्भाग्य है, हमारे सारे भाई भी सुनने जिन्हें नहीं पता, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डीएम,
कोई एसएसपी ना सैनी है, ना साक्य है, ना कुशवाहा है, ना मौर्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस सरकार में हो नहीं सकता। हम जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ में पहुंचे, ये युवा कार्यकर्ता, ये आने वाली फसल है हमारी, और ये फसल हमारे अपने लोग ही काटेंगे। किसी और पार्टी को हम कटन नहीं देने के विषय। ये युवा इनका नेतृत्व तो अब अपने समाज के नेता करेंगे, या पिछड़ी जाति की नेतृत्व तो पिछड़ी जाति का नेता करेगा। आखिरी कमेंट लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, अभी राली चौहान मेरठ में जो घटना हमारी हुई थी, दर्द विदारक घटना है वो, उस घटना में हमारे 7 कांवड़तियों की डेथ हुई है। उसमें भैया हमारे माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, उसमें 7 कांवड़तियों को 2-2 लाख रुपए उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 25-25 हज़ार रुपये जो घायल थे उनको भी दिए हैं। दुख में, तकलीफ में वो माननीय अखिलेश यादव ही काम आ रहे हैं, और ये हेलीकॉप्टर से फूल तो बरसवा सके हैं उन कांवड़तियों पर। यदि उनके साथ कोई घटना हो जाती तो फिर कोई देखने वाला है इनका, ना तो कोई विधायक जाता है, ना कोई सांसद जाता है, ना हमारे जाति के हैं वो, जबकि केशव प्रसाद मौर्य वो तक भी नहीं जा रहे। ये हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सके बीजेपी वालों के लिए। वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों का बहुत ख्याल रखी जा रही है बीजेपी में। कहाँ रखे जा रहे हैं? वहाँ 7 आदमियों की मृत्यु हो गई है। इतनी बड़ी दर्द विदारक घटना है ये कि एक परिवार के 3-3 लोग वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है, मगर वहाँ कोई देखने वाला, जाने वाला भी नहीं है। ये जो सिर्फ कि हाँ भाई कौन, उन्ना सैनी तो हमारे हैं। अरे अब की बार पता चल जाएगा किसके हैं, 2024 दिखा देगा। आप वहाँ जाकर के भी नहीं जा रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ जाकर के जो सम्मान हम लोगों को दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। तो ये तमाम सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। इनका सीधे तौर पे मानना है कि आने वाले दिनों में जब 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगा तो समाजवादी पार्टी के साथ जो और भी दल साथ में है वो भाजपा को हराने का काम करेंगे, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को हटाया जा सकेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मैं इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।